हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ कोजी लाइफ ऑफ सिन्हास के नेक्स्ट व्लॉग में। कल हमारे व्लॉग में आपने देखा कि हमने किया था माँ काली का शानदार वेलकम और उसी के साथ माँ काली का फेस रिवील भी। इसी बीच सुमित करने लगे थे माँ काली की श्रृंगार की तैयारी और उनकी पूरी श्रृंगार होने के बाद हम सब ने व्लॉग को एंड किया था शाम के दिया लगाने से। हमारे दोनों घर के हर एक फ्लोर में दिया लगाने के बाद हम सबको करनी थी शाम को माँ काली के सामने रंगोली की तैयारी, जिसे हम बंगाली में आलपोना कहते हैं। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, जिनको मैं प्यार से दीदी भाई बुलाती हूँ, करने लगे थे इस रंगोली को टचअप। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। जिस साल मेरी शादी हुई थी ये फ्लोर बिल्कुल ब्लैंक हुआ करता था, तो मैंने बाज़ार में से फैब्रिक पेंट मंगवाया और यहाँ पे कर डाला पूरा डिज़ाइन। अब हम हर साल इस आलपोना के ऊपर फ्रेश पेंट मंगवा के इसको टचअप करते रहते हैं, ताकि ये उतना ही खूबसूरत बना रहे जितना कि ये करीबन 11 साल पहले था। क्या मेरी तरह आप सभी को लग रहा है कि माँ के श्रृंगार के बाद माँ के चेहरे पे आ गई है बहुत प्यारी सी मुस्कान? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करीबन 1-2 घंटे की मेहनत के बाद हमारी रंगोली हो गई है कंप्लीट। क्यों लग रही है ना ये बहुत प्यारी? अब जो आप रंगोली सीढ़ियों पे देख रहे हैं, ये सीधे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक जाती है और ये सारी रंगोली हमारी रूपाली ने बनाए हैं। आज पूरा दिन हमने किया था बहुत सारा काम, जिसको प्रैक्टिकली फ़ोन में रिकॉर्ड करना हर पल पॉसिबल ही नहीं था, और क्योंकि हम इतना थक गए थे कि आगे और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले काम था कि जल्दी से नहा के रेडी होना है। तो ये रहे 2 साड़ीज़ जो आज मैं पूरे दिन पहनने वाली हूँ। इस साड़ी को पट्टू सिल्क कहते हैं। ये साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये साड़ी गर्मियों के दिनों में पहनने के लिए है बहुत ही कंफर्टेबल। इसे मैंने लिया था कोलकाता से। है ना ये बहुत प्यारी? मैं और दीदी भाई नहाने के बाद रेडी होकर के आ गए थे काली बाड़ी, और बारी बारी से हम सबको करना था बहुत सारा काम। दीदी भाई करने लगी थी चंदन पीसने की तैयारी और इधर मैं करने लगी थी रेडी 108 प्रदीप को। ये 108 दीपक जो जलने वाले हैं, ये हमें चाहिए होंगे शाम के संधि पूजा के लिए। इसे लगाना बहुत टाइम टेकिंग होता है। अब आप मिलेंगे हमारी बड़ी मामी से, जो कि है मेरी मामी सास, यानी सुमित की मामी। मामी अभी चुन चुन के अच्छे बेलपत्रों को अलग कर रही हैं। काली पूजा में हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे बेलपत्र। पुष्पांजलि के अलावा हमें 28 बेलपत्र और चाहिए और 108 बेलपत्र अलग से चाहिए। इतनी देर में मैंने कर लिया है 108 दीपक को भी रेडी, और पंडित जी ने सुमित के साथ मिलकर सजा लिया था। माँ का श्रृंगार डाला और बोरन डाला। रूपाली ने कर लिया था 10 बड़े नारियलों को ग्रेट, और दीदी भाई कर रही थी उसी नारियल के लड्डू की प्रिपरेशन। माँ के प्रसाद को बनाने के वक्त बात करना बिल्कुल ही वर्जित है, और क्योंकि ये लड्डू माँ के प्रसाद के हिसाब से बनाया जा रहा था, तो हमें बिल्कुल साइलेंटली काम करना था। भीगे चावल और फलों से ये सजाया हुआ प्लेट, इसे कहते हैं दाहिने बाएं, जो भगवान को उनके राइट और लेफ़्ट साइड में चढ़ाया जाता है।
और अब मैं और मामी मिलके सजा रहे हैं नैवेद्य। ये किसी भी बंगाली काली पूजा का मेन प्रसाद होता है और माँ काली के पूजा के लिए हम बना रहे हैं 28 नैवेद्य। भाभी और दीनदयाल मिलके यहाँ पे पूड़ियों को बेल रहे हैं और तल रहे हैं सुमित। क्योंकि प्रसाद इतनी क्वांटिटी में बनता है, एक अकेले के बस की बात नहीं है इतनी सारी पूड़ियों को तलना, इसीलिए दीदी भाई पूड़ी तल रही हैं। और उसके बाद मैंने बनाया सूजी का हलवा भी। नैवेद्यों में हम जितने भी फल माँ को चढ़ाते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों करके 28 नैवेद्यों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बीच में हम सब फैमिली मेम्बर्स फल काट करके और सुमित ने मिठाई सजाई और उसके बाद हमने सारे प्रसाद को माँ के सामने एक एक करके रख दिया। आइए आपको दिखाते हैं। पूरी तैयारी करते हुए बज गए थे शाम के 5:30 और हमको करनी थी शाम को गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा भी। तो मैं और भाभी नीचे आ गए पूजा करने, जहाँ सुमित ने पहले से ही काफ़ी सुंदर रजनीगंधा की माला से सजावट कर रखी थी। और फिर क्या था, मैंने भी दीदी भाई के साथ मिलकर कर ली बाकी तैयारी और उसके तुरंत बाद दीदी भाई ने कर दी पूजा भी शुरू। ये पूजा हम दूसरे वाले घर के ग्राउंड फ्लोर में कर रहे हैं और हमारी दीपक जलाने की तैयारी हो रही थी फर्स्ट फ्लोर में, जो हमारा असली टेम्पल है। आज दीदी भाई ने सारे दीपकों को घर के चारों तरफ सजाया और मेरी बारी थी दीदी भाई को हेल्प करने की। इसके बाद मैं और दीदी भाई चले गए थे रेडी होने के लिए और क्योंकि व्लॉग हो चला था बहुत ही ज़्यादा लंबा, मुझे लगा क्यों ना आपको बाकी के अपडेट्स कल के व्लॉग में दे दूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और आप अपना बहुत ख्याल रखिए।